केदार की यात्रा में आज हमारा 5वां दिन है, यानी आज 11 जुलाई है और हम डुमक जो गांव, एक सीमांत गांव है, वहां से रुद्रनाथ की चढ़ाई चढ़ेंगे। और रुद्रनाथ के लिए एक कहावत बहुत फेमस है कि रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई, ये दोनों बहुत विकट हैं। आप चाहें डुमक से चढ़ें या फिर पनार जो आपका सगर गांव है, तो ये पूरे गांव वाले हमको सी ऑफ करने के लिए आए हैं। प्रधान जी हैं जगत सिंह सनवाल जी और उनके धर्मपत्नी, उन्होंने यहाँ पर कल हम रुके थे रात को। और आज से ही नहीं बल्कि सालों से इस रूट से पंच केदार की यात्रा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो, वहाँ के यात्री समय समय पर तीर्थयात्री इस रास्ते से पंच केदार की यात्राएं करते रहे हैं। अब जब भी डुमक भविष्य में सड़क पहुँच जाएगी, नेगी जी, जी सब लोग उम्मीद कर ही रहे हैं कि सड़क पहुँचेगी, तो डुमक का कायाकल्प होना तय है, क्योंकि यहाँ से केवल 10 किलोमीटर की जो एक नया रास्ता है सीधे आपको रुद्रनाथ पहुंचाता है। तो हम लोग को आज्ञा दीजिए। सनवाल जी उधर किनारे खड़े हैं और सभी लोग, कुंवर जी, भाई साहब, सब लोगों को आपको विशेष धन्यवाद आपका, जो आपने कल भात दाल बना के रखा और आपने चले गए खेतों में, और कितना हमने 4.5 हाँ साड़ी सब्जी, सबका धन्यवाद भाई साहब। ठीक है, चलें। ठीक है, अभी रुद्रनाथ के पास हो। जी जी, ये तो ऐसी है हम। हां, ये फोटो लोड दे। और ये नो पड़े। हां, हर हर महादेव शंकर, बोले रुद्रनाथ भगवान की जय। ये है रास्ता। बहुत ही तो चला आगे जा तो बोल दो थोड़ा तो आप पाछे पान तक मार के लिए हमार बोल दो तुम लोग तो तेरा खून गाड़ हमार बोल अब हमार बोल वो जहां है देवता मान वो पूरा प्लॉट खड़े के जो खुद है वो दून डिफेंस एकेडमी में फिज़िकल ट्रेनिंग और पढ़ाई के बीच में बहुत तैयारी कराई जाती है, इन दोनों के लिए भी और बीच में भी, ताकि हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। इसलिए इसको कहते हैं ओशन ऑफ सिलेक्शन। I want to join Special Forces due to my role model Major Sandeep Unnikrishnan, and Sandeep Sir's Doon Defense Academy is preparing a path through I can lead to this success. ये कौन सी गार्ड है नेगी जी? ये मैना गार्ड है। मैना गार्ड। वैसे तो जब हम बनपाई जाते हैं तो वहाँ पर तो गंगरतोली बोलते हैं, यहाँ मैना गार्ड है। इसका नाम यहाँ मैना गार्ड होता है। उसको बोलते हैं मैना गार्ड पुल, जिसमें हम पुल में जा रहे हैं। और अभी तो हम जो आए हैं वो करीब 1.5 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर डाउन में है। 2 किलोमीटर हम लोग जो है डुमक गाँव से यहाँ पर पहुँच गए। अब है असली जोंक वाला क्षेत्र है। लगभग कितना? हाँ, ये मान के चलो कि अभी यदि हमको आज ऊपर रुकना है टोली में, हाँ, टोली ताल में, तो 5 किलोमीटर तो अभी हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 ही किलोमीटर आए। हाँ, और हमें रुद्रनाथ जाना है तो 12 किलोमीटर हमको अभी चलना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ रुकते हैं। आप देखते हैं।
हाँ जी, जोंक लगी अभी तक? मेरे 4 लग गई है, 4 जोंक लग गई है। जोंक से बचने के लिए हमने अपने जूतों में नमक लगाया है। और अभी तो बहुत चढ़ाई है। अभी तो बहुत चढ़ाई है, देखते हैं आगे आगे कितने मिलते हैं। ज़्यादा मत करो, नमक बचा के रखो। रोटी खा लेते। कोई नमक डाल दे, ज़्यादा मत डालना, लोग कुछ चला नहीं जाएगा तेरे से। वो चमड़ी पर स्किन को दिक्कत करता है ना। बैग में कहाँ है? इधर बाहर वाली जेब में। ले नमक कहाँ रखा हुआ है? इसमें नहीं है। हैं? अच्छा, रोटी के अंदर ही है। नमक और रोटी के साथ ना गला नहीं सूखता। नमक थोड़ा लार बना देता है ना। अगर ऐसा नमक हो तो। ये हम हैं मनीष बिष्ट जी की छानी में। खाना रहने की व्यवस्था है यहाँ पे। अभी पूरा डिटेल में आपको आगे बताते हैं तोली ताल का आखिर। निकाल देते हैं। कैमरामैन डुमक से जब हम सुबह चले तो उस समय लगभग करीब 9 बजे का समय था। उसके बाद डुमक से जो रास्ता है रुद्रनाथ का, उसमें ठीक डाउन, स्टीप डाउन है, जो मोनागाड़ है वहाँ तक लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का है। वहाँ से वो पुल पार करते हैं तो उसके बाद सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। और उस मोनागाड़ के पुल से जंगलों के बीच से होते हुए निचले के इलाकों में हमें जो रिंगाल है उसके झाड़ियाँ दिखी, मोरू खरसू के पेड़, कहीं पर बुरांस के पेड़ भी दिखे। और इस समय ये ठीक मेरे पीछे आप जो ताल देख रहे हैं ये है तोली ताल। कितना खूबसूरत ताल है। दरअसल ये जो पूरा ट्रेल है यहाँ से डुमक से या फिर उर्गम से, इस पर बहुत ज़्यादा अभी प्लास्टिक कचरा हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे ट्रैक बढ़ता है, जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ते हैं तो उन तमाम इलाकों में जो प्लास्टिक कचरा है वो बढ़ने लगता है। तो अभी ये अनछुआ वर्जिन ट्रेल है पूरा, ये आप जिस पर हम चल रहे हैं। और ये तोली ताल जो हाइट है, इस समय डुमक की हाइट थी करीब 2400 मीटर के आसपास, और ठीक तोली ताल में जहाँ पर हम हैं यहाँ पर इसकी हाइट है 2600 के आसपास। यानी अभी तक हम अगर टोटल दूरी अगर आपको बताएं कि डुमक से कितना चले हैं, तो डुमक से करीब हम 7 से 8 किलोमीटर के आसपास चले हैं। और इस जगह पे अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है सीधे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ। अब यहाँ जो लोक जीवन है बुग्यालों का या तप्पड़ों का, जहाँ पर स्थानीय लोग अपने मवेशियों के साथ ये जो उनकी छानियाँ बोलिए या इनके जो पशु चारकों के स्थान हैं, वहाँ पर 2-3 महीने चातुर्मास के बसग्याल के समय आते हैं, तो उनका जीवन ही अलग है। लेकिन जहाँ पर ट्रेल, जहाँ पर हमारे केदार हैं या धार्मिक स्थान हैं, वहाँ पर वो दुकानें भी लगाते हैं इस तरीके से। अब देखिए ये जो तमाम लोगों के पशु हैं ये कुछ समय तक यहीं इन बुग्यालों में चरते रहेंगे। अब ये ताल है अभी और भरेगा, जो पीछे आप देख रहे हैं लगभग इसकी जो लंबाई है ये 50 मीटर के आसपास है। तो इसमें और पानी आएगा, अभी बरसात शुरू हो रही है और लगभग ये 20 से 25 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। तो रिफ्लेक्शन दिख रहा है और पूरी मखमली जो घास है यहीं से, मतलब जो हमने पुल पार किया वहीं से हमें जड़ी बूटियां दिखनी शुरू हो गई थी। अलग अलग तरीके से जो फूल हैं वो दिखने शुरू हो गए। तो बुग्यालों में ही फूल नहीं होते, एक आम धारणा है जो ट्रेवलर जो चलते हैं वो ये सोच के चलते हैं कि बुग्यालों में रंग बिरंगे फूल हैं, बल्कि नीचे से ही रंग बिरंगे फूल दिखने शुरू हो जाते हैं। जोंक को तो मौका चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो पशु चारकों का जीवन है
वो वैसे तो बहुत कठिन है, परंतु हमने इसको एक व्यवसाय के रूप में कभी नहीं लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक नीदरलैंड से एक कोई घूमने के लिए यात्री आया था उर्गम में। वो कह रहा था कि मैं वहाँ पर मानी पशुओं का रखवाला हूँ। वो सब बहुत सारी ऐसी, जैसे ये जंगलों में पशु छोड़ रखे हैं लोगों ने, ऊपर खुला है। पशुओं को इकट्ठा करता, उसको देखता, और 2-3 महीने के बाद फिर जो उसको जो मेहनताना खर्चा, उसी खर्चे पर वो जो है यहाँ भारत में घूमने के लिए आता है। तो हमने इसको, जो हमारा जो पशुधन है, हमने इसको जो है इस तरह से नहीं देखा कि हम लोग इसको एक व्यावसायिक रूप देते, एक आदमी को जो है ये काम देते, उसको रोज़गार मिलता और हमारा पशुधन भी सुरक्षित रहता। हम इसको जो है एक बोझ की तरह समझ रहे हैं। जितने पशु यहाँ पहले, यहाँ पर जो छानियाँ थी बहुत सारी, जो है 10 से 15 छानियाँ थी, लोग यहाँ पर आते थे, अपने पशुओं के हर दिन वो सुरक्षा देखते थे कि उसकी चीज जो उसके नाक में तो नहीं चलेगी, उसकी दवा करते थे, पैर में उसकी जो है कुछ हो गया उस पर दवाई लगाते थे और उसको सुरक्षित रखते थे, उसको नमक देते थे हर हफ्ते में। अभी क्या है कि जो ये पशु दिख रहे हैं, ये लोगों ने गांव से ला करके छोड़ दिए हैं और ये यहाँ पर ये इस स्थिति में है कि यहाँ बगेरा आ जाए कब खा जाए, भालू आ जाए कब खा जाए, किसी डांग में पड़ जाए, कहीं मर जाए, या उसको कोई औषधि की ज़रूरत है, उसकी कोई देखने वाला नहीं है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी चुनौती है पशुधन की, और हम इसको एक व्यवसायिक रूप देते, कितना गोबर ये देता है, कितना दूध ये देती और कितना हम इससे लाभ कमा सकते थे, परंतु हम इससे अछूते रह गए। परंतु ये जो ऊपर जहाँ हम आज निवास कर रहे हैं, वहाँ पर 15 से 20 लोगों की छानियाँ थी। ये मैकोट के, कुजाओं के लोग रहते थे और यहाँ पर दूध का बड़ा भंडार था, परंतु अब हमको दूध की चाय तक नहीं मिल पा रही। ये बड़ा संकट है। हमने उस रास्ते जाना है जो घूमने बहुत खून आ रहा है पैरों से। मारेगा तो नहीं हुआ? देखो हाँ, के पैरों में। अब इनके मालिक रहते तो पैरों में नमक डाल के इनको हटा देते। है उनके नाक में है जोंक। इधर से भी रास्ता देखो, इधर की तरफ रास्ता है। उधर ही जाना है कल, इधर से जाना है। हाँ इधर से। तुम बोल कि वो बेलन वो एक हाथ में अब हाथ उठ में भी दबंग तुम्हारा आगे क्या हम सच बोले। बड़ा स्प्रे मशीन लाया जा सकता ना। हाँ है लियोन पड़ती नहीं यार तुम समझे ये साल भर में कुल भेज फेमस। यहाँ पर हमने भात खाया। 24 में तो नीचे बोलता हूँ खाना में जानियो मैं न कभी ए थर के पे थर बार खजे जाऊँ सब चीज मत नहीं हूँ आप तभी मैं भी टाल वाला है ना कोई तो दाढ़ी और बड़ी हो जाए ना। और दाढ़ी दूरी बहुत मेरा फोन दे से नींद आ रही नहीं की जी? नहीं आ रही थोड़ा इसको आ रही सोरे को, जिसको आप कह रहे हैं ना कि जोंक कब आया था वो पिछले साल या इस साल? ना इसको पता है मेरे को ऐसी कहावत नहीं मसला भी नहीं। नहीं ये रात के 10:15 बज गए हैं। हम तोली ताल में जो छानी है, एकमात्र छानी है यहाँ पे, वहाँ रुके हुए हैं। और आज विशु, नेगी जी और मैं लगभग 40-50 जोंक हमको लगे हुए हैं। क्यों सर? हाँ जावे नहीं। और ये जो समय है ये पीक टाइम है जोंक का। अगर आप इस रास्ते आ रहे हैं
खूबसूरती तो लाजवाब है, जो ब्यूटी है इस पूरे ट्रेल की, लेकिन आपका इनकाउंटर होगा जोंक के साथ। तो पूरी तैयारी के साथ अगर आप आ रहे हैं, और जो लोग बुजुर्ग हैं वो अवॉइड करें, महिलाएं भी अगर अवॉइड करें इस समय। हाँ, अगर 12 सितंबर के बाद आप इस ट्रेल पर आते हैं तो तब जोंकों की बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। कल हमें फिर लगभग एक नई जो हाइट है वो गेन करनी है। इस समय हम 2600 मीटर पर हैं और हमें लास्ट 3600 मीटर पर जाना है, यानी 1000 मीटर जो और गेन करनी है हाइट, और दूरी लगभग 13 से 15 किलोमीटर कल की होगी। तो आप सभी को जो आज की जो पूरी हमारी जर्नी थी वो आपने देखी, और अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ है, एक लंबी सीरीज़ चल रही है पंच केदार ट्रैक की। संदीप गुसाई और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमालय।